की ताकत असीम है। प्रकृति की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। प्रकृति का प्रहार प्रचंड होता है। कुदरत की मार जब पड़ती है तो हाहाकार मच जाता है। देश के पहाड़ी हिस्सों से बीते कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें टीवी पर देखने भर से कलेजा कांप गया। अब जरा सोचिए, जिन लोगों ने प्रकृति के इस क्रोध को साक्षात देखा होगा, खुद झेला होगा, उन पर क्या बीती होगी। इंसानों की तो बिसात ही क्या, बाढ़ बारिश के प्रचंड वेग ने पहाड़ों को हिला कर रख दिया, चट्टानों को कंकड़ की तरह लुढ़का दिया। बीते कई दिनों से पहाड़ आसमानी शक्तिशाली प्रहार को झेल रहे हैं और ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है। ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं। दहशत का एक और मंजर आंखों के सामने है। अचानक पहाड़ दरकने लगा और बहने लगा पत्थरों का सैलाब। छोटे बड़े पत्थर गोली की रफ्तार से लुढ़क कर नीचे आ रहे हैं और नदी में गिर रहे हैं। इन्हीं पत्थरों के बीच एक भारी भरकम पोकलैंड मशीन मामूली कंकड़ की तरह लुढ़क रही है। इस मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों का सीना चीरने के लिए होता है, लेकिन जब प्रकृति की मार से पहाड़ ही हिल जाए तो मशीन की बिसात ही क्या है। दरकते पहाड़ के मलबे के साथ ये मशीन आई और रावी की धारा में समा गई। ट्रक फंसे हुए हैं, कारें फंसी हुई हैं, जो जहां है वहीं रुक गया है। कई किलोमीटर वाहनों की लाइन लगी हुई है। तस्वीरें हिमाचल में कालका शिमला हाईवे पर सोलन की हैं, जहां पहाड़ दरका और मलबा सड़क पर आ गया। नतीजा वाहनों की लंबी कतार। रास्ते को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गईं। आसमानी मार के कारण कालका शिमला हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। पहाड़ के ऊपर से रात की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है वाहनों की कतार नजर आती है। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियाँ परेशान है। सुबह से बैठे हैं 8 बजे से, तो कईयों ने आगे जाना है, कईयों की बसें छूट जाएगी, तो क्या करना, अब वेट तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो आप? पंजाब से जी, मानसा जिले से। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो आप? शिमला जा रहे हैं जी। तो आप गाड़ी क्यों खड़ी है आपकी यहाँ पे? यहाँ पर कोई पत्थर गिर गया जी रास्ते में। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार है। मौसम विभाग की माने तो अगले 36 घंटे तक कोई राहत नहीं मिलेगी। बादल खूब बरसेंगे। जब बादल बरसते हैं तो भूस्खलन भी होता है और पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें खिसक सकती हैं। वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुई है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी कुछ स्टेशंस पे आई है। और पिछले अगर 24 घंटे की हम बात करते हैं तो शाहपुर कैंडी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ 264 मिलीमीटर बारिश हुआ है। उसके बाद फिर धर्मशाला में 229 मिलीमीटर और फॉलोड बाई पालमपुर। तो ये पिछले जो 24 घंटे रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून बहुत सक्रिय रहा और आने वाले समय में आज और कल संभावना है कि ये रेनफॉल एक्टिविटी इस तरह से बनी रहेगी, जिसमें मुख्यतः जो हिमाचल के लोक क्षेत्र है सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, इन इलाकों में अगले 36 घंटे में जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल के बाद उत्तराखंड का हाल भी देख लीजिए। ये तस्वीरें विकासनगर की हैं। कालसी चक्राता रोड पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर कैमरे में कैद हुआ। पहाड़ केवल दरका ही नहीं बल्कि ऐसा दरका कि झरने की तरह बहने लगा। पहाड़ के झरने की तरह बहने की तस्वीरें मंगलवार की हैं। मलबा सड़क पर आ गया और सड़क करीब 3 घंटे तक जाम रही। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खोला जा सका। उत्तराखंड में शनिवार से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये बरसात देवभूमि के कई इलाकों में आफत की वजह बन रही है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। बार बार पहाड़ दरकने से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। लोग जहां तहां फंस रहे हैं। आवाजाही प्रभावित होने से जरूरी सामानों की आपूर्ति पर भी असर पड़ने लगा है। पहाड़ों पर लोग प्रकृति के शानदार और खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने के लिए जाते हैं। घाटियों की खूबसूरती में लोग डूब जाना चाहते हैं, लेकिन कुदरत अगर नाराज हो तो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने वाले पहाड़ कैसे जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं, इसका एहसास बीते कुछ दिनों में प्रकृति के प्रकोप ने करा दिया है।